Hello everyone, welcome back to the video classes Lakhimpur. Today in this video I am going to explain the types of perfect continuous tenses. So please watch till the end, and in the next video I will explain the differences between different types of tenses. So please continue watching. तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये इससे कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो पहला इसका पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेयर हैज़ विल गो विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव विल गो विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। For interrogative, has or have plus subject plus been plus ing form of the verb plus object plus question mark. Now uses क्या है इस tense के? For an action which began at some time in the past and is still continuing. कोई एक action past में start हुआ था और वो अभी तक ongoing process में है, चल रहा है. Example, चारू has been sleeping for 2 hours. चारू 2 घंटे से सो रही है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर और सिंस। यहाँ ये टॉपिक टेंस से रिलेटेबल नहीं है, बट सेंटेंस में कब फॉर यूज़ होगा कब सिंस होगा ये बताना ज़रूरी है। तो इसका पहला डिफरेंस है वी यूज़ फॉर टू टॉक ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स यहाँ पे एक्शन कंप्लीट रहता है और कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें दिया गया है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर अ ईयर, फॉर अ फ्यू ऑफ मंथ्स। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है वी यूज सिंस फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट टाइम, मीन्स कोई एक एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ था और वो प्रेजेंट टाइम तक गोइंग ऑन प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, सिंस द लास्ट ईयर, सिंस 4 PM। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस। अब हम सेकेंड यूज़ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दैट इज समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड बट विच हैज़ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट टाइम, मीन्स ऐसा एक्शन जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट हम प्रेजेंट टाइम में शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक क्वाइट वीक, हैव यू बीन स्किपिंग मील्स, मीन्स वो स्किपिंग कर रहा है अपनी मील्स को लेकिन उसका रिजल्ट कि वो वीक हो गया है वो हमें प्रेजेंट टाइम में दिखा। था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ एंड स्ट्रक्चर। हम नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, जिसका स्ट्रक्चर है टू फॉर्म पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। And now the third, to form interrogative sentences had plus subject plus been plus ing form of the verb plus object plus question mark। तो अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इसका मेन यूज है इट इंडिकेट्स समथिंग दैट बिगेन इन द पास्ट, continued in the past and also ended at a defined point in the past। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक काम पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया और पास्ट में ही उस कोई डिफाइंड पॉइंट में एंड भी हो गया। एग्जाम्पल, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट रेगुलरली व्हेन इट वाज कैंसिल्ड, मीन्स कोई एक प्रोजेक्ट पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा और कोई डिफाइंड पॉइंट में इन द पास्ट कैंसिल भी हो गया। तो अब हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं।
तो to form a affirmative or positive sentences, the structure is subject plus will plus have plus been plus ing form of the verb plus object. Next, to form negative, subject plus will plus not plus have plus been plus ing form of the verb plus object. And to form the interrogative sentences, the structure is will plus subject plus have plus been plus ing form of the verb plus object and plus question mark. Now uses देखते हैं कि क्या हैं इसके. The uses are to talk about an action which will have begun sometime in the past, present, or in the future and is expected to continue in the future. मीन्स कोई एक काम भले ही वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो या फ्यूचर में हुआ हो, स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर तक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो कंप्लीट रहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, बाई नेक्स्ट मे ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 7 years. वो 7 सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और नेक्स्ट मे तक करता रहेगा. तो ये काम पास्ट से स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा. तो नोट क्या है यहाँ पे, नॉन एक्शन वर्ब्स लाइक टू बी, टू सीम और टू नो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, डू नॉट यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इंस्टेड दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मीन्स जो हमारे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज़ करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please do like, subscribe and share. If you